स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम लोग पिछली वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात कर चुके थे। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत विभव निकाल चुके थे। आज की इस वीडियो में निकालने वाले हैं निरक्ष पर वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक बिंदु होता है, बिंदु आवेश है प्लस क्यू, दूसरा बिंदु आवेश है माइनस क्यू। ये सेंटर पॉइंट होता है। इस दूरी को ए मानते हैं। पूरी दूरी कितनी होती है? 2a होती है, तो इसको हाफ हाफ करते हैं, यानी कि a दूरी हो जाती है। ये दूसरी दूरी कितनी हो जाती है? दूसरी a 2a पूरी दूरी हो जाती है। ये है वैद्युत द्विध्रुव। अब हमको ज्ञात करना है निरक्ष पर, तो इस वाली रेखा के एकदम समांतर खींचते हैं, तो इस रेखा को अक्ष पर कहते हैं, जो पिछली वीडियो में अक्ष पर निकाल चुके हैं वैद्युत विभव। आज हमको निकालना है निरक्ष पर। तो निरक्ष किसे कहते हैं? इसके सेंटर पॉइंट से लंबवत एक रेखा खींच दी जाती है, इसे कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इस रेखा को? निरक्ष कहते हैं। अब यहाँ कहीं P बिंदु है, निरक्ष पर ज्ञात करना है हमको वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला देते हैं, इस पॉइंट को इधर से इस तरह से मिला देते हैं। ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं r। तो अब क्या करना है हमको? प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं। उसके बाद दोनों समीकरण को मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नेट विभव निकालने के लिए, यह एक अदिश राशि होती है विभव, तो नेट विभव V = V1 + V2 हो जाता है। तो देखेंगे प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, तो V + Q डायरेक्शन इसका क्या है? किसके कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर, तो डायरेक्शन लिख देंगे प्लस क्यू = फार्मूला क्या होता है? प्लस के क्यू होता है। विभव का जो फार्मूला है वह होता है के क्यू अपॉन में दूरी। क्या होता है? के क्यू अपॉन में इसकी, ये देखिए, के कौन सा आवेश है? प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन में इसकी दूरी कितनी है? यहाँ से ले लेते हैं, ये इसकी दूरी है a। अब इसको मान लेते हैं अपॉन में क्या होता है? दूरी। अब इसकी हमको दूरी पता नहीं है इसके कारण, तो हम इस दूरी को निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले त्रिभुज मान लेते हैं। त्रिभुज, ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, प्लस क्यू को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं। तो त्रिभुज A B, इसको O मान लेते हैं, AOP से। इस त्रिभुज को पहले लेते हैं AOP से। तो इसकी दूरी हमको निकालना है। इसकी लंब हमको पता है, आधार पता है, परंतु कर्ण नहीं पता है। समबाहु त्रिभुज है ये, तो लंब पता है। इसका लंब कितना है? लंब R है और आधार कितना है? A है। तो यहाँ से हम इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, हमको कर्ण ही ज्ञात करना है। कर्ण क्या है? AP है। क्या है? AP का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार है AO का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? OP का स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखिए हमको AP का स्क्वायर ज्ञात करना है। AO की दूरी दी गई है, कितनी? A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OP भी पता है कितना है? R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP² = क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, इधर अंडर रूट लग जाता है। तो ए पी की लंबाई हमको पता चल गई ना। तो ए पी की लंबाई कितनी हो गई, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम लिख देते हैं प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर इसकी दूरी निकल आई है। अब देखिए वी प्लस क्यू के कारण के क्यू अपॉन में दूरी कितनी निकली है, इसके बीच की दूरी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो v माइनस का क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू है तो माइनस का चिन्ह लगेगा k इंटू माइनस क्यू अपॉन में दूरी तो इसकी दूरी भी नहीं पता है, इसकी दूरी भी निकालते हैं। इसकी दूरी भी निकालेंगे तो ये भी a था, ये भी a था और ये भी a है। इसकी लंब भी समान है, आधार भी समान है। तो निकाल के देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज POB से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, a है, a का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है r का स्क्वायर। और क्या ज्ञात करना है, PB की लंबाई। तो PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब वही चीज़ इसमें भी आया है, इसकी भी दूरी कितनी निकल के आई है, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु देखेंगे कितनी दूर पर है। तो ये हो गया माइनस के क्यू अपॉन में दूरी कितनी आई है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। अब यह अदिश राशि होने के कारण क्या हो जाएंगे, बीजगणितीय योग होंगे इसके। तो इसका जो नेट विभव होगा क्या होगा, नेट विभव VP इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस क्यू, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर भी लिख सकते थे। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब देखेंगे ये जो वैल्यू दोनों की आई है समान आई है, समान आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। या कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जब पॉजिटिव में से निगेटिव घट जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित P बिंदु का जो वैद्युत विभव होता है वह कितना होता है, शून्य होता है। वह कितना होगा, शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित P बिंदु का जो वैद्युत विभव आता है उसका नेट विभव क्या होता है, शून्य होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। कहीं पर रहेगा ना अक्ष पर ना निरक्ष पर, किसी भी पॉइंट पर कोई P बिंदु रहेगा जिसके कारण हमको प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।